अगर पाकिस्तान में ना कराओ तो फिर आगे 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, फिर आप भूल जाएंगे, वो भी आप करवाएंगे। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड ना लिया ना तो वो भी आप आगे आने वाले आईसीसी के इवेंट्स हो गए, फिर एशिया कप्स हो गए, आप फिर ये भी आपका ना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा ये काम, क्योंकि फिर अगलों को भी पता होगा भाई ये अमीन। तो चलो ये है कि स्टार्ट अच्छा मिल गया। तो अब पिच के हवाले से जो रमीज राजा साहब से अभी क्वेश्चनिंग हुई थी, क्योंकि वो बड़ा धुआं छोड़ा आपके चेयरमैन ने, ओहो कच्चा। एक्चुअली हम लोग लाइव ही थे जब पहली वीडियो में आए थे, तो उस ड्यूरेशन के दरमियान ही वो मीडिया बॉक्स में आए थे। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि रमीज राजा फाइनली जो निकलकर सामने आए हैं एशिया कप को लेकर, एक उन्होंने बात की है, एशिया कप के बायकॉट की बात की है, क्या कहना है उनको सवाल से बात करेंगे। और बात करेंगे रमीज राजा ने पिच के ऊपर आगे अब बात की है, पिच के ऊपर उनका क्या कहना है, अब कौन सी जो है वो कहानियां पिच के ऊपर जरा सामने लेकर आ रहे हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफा आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन बजाना। तो बात का आगाज करते हैं नमून खबर के साथ। जो दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि हम वर्ल्ड कप भी नहीं खेलने जाएंगे। आईसीसी का इवेंट वर्ल्ड कप बहुत बड़ा मुकाबला 4 साल के बाद आता है। इंडिया पाकिस्तान आए खेलने, हम भी इंडिया जाएंगे खेलने। मैं इस मामले में रमीज राजा ने जो स्टैंड लिया है मैं उसके साथ। वो दूसरी तरफ वहां सवाल किया, आपने सवाल किया। मैंने जब उनसे ये सवाल किया खासतौर पे टेस्ट क्रिकेट के ऊपर कि जिस तरीके से हमारी है, लगता नहीं है कि पीसीबी की तवज्जो कुछ इसके ऊपर है, तो उन्होंने कहा जी फिर इस तरह करते हैं कि आप लोगों को खिला देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जिस तरीके से नहीं यार बात करते हो जर्नलिस्टों को, इस तरह की बात की उसने। ये सब पॉइंटमेंट देखने को मिली, जिस तरीके से इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था, थोड़ा डिफरेंट बैटिंग कर रहा था। चलिए हम बैटिंग कर रहे थे, हम अपने हिसाब से जो है वहां पर बैटिंग कर रहे थे, हम अपने हिसाब से जो है मैच को वहां पर जो है वो रन करिए सामने। और रमीज राजा ने आकर जो है पिच के ऊपर जो है डिस्कशन की है, मीडिया बॉक्स में आए थे और पिच के ऊपर जो है बड़ी बात कर रहे थे कि यार हमारे लिए बड़ा ये है वो है फलाना है तिंगाना है, जो लेम एक्सक्यूजेज होते हैं उनके, वो उस तरह से बयान कर रहे थे। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि इस पिच को छेड़ाछाड़ी करने की क्या जरूरत थी? वैसे देखो, एक बात रमीज ने की, उन्होंने कहा जी कि बीइंग अ चेयरमैन, पीसीबी चेयरमैन मेरे लिए बड़ी एम्बैरसिंग बात है, क्योंकि दुनिया भर में एक मैसेज जा रहा है कि भाई पाकिस्तान का जो चेयरमैन है खराब हो रहा है, वो एक फॉर्मर क्रिकेटर है। और उसके बावजूद इस तरह के पिचेस के, चलो अगर एक नॉन टेक्निकल बंदा होता तो वो ये बात समझ सकता था कि चलो उसको पिचेस का नहीं पता, लेकिन अगर रमीज राजा पीसीबी के चेयरमैन है और जबरदस्ती उन्होंने इस तरह की पिच बनाई है, तो ये क्या वजह है? देखो, एक तो उन्होंने ये बात कही रमीज राजा ने, सबसे बड़ी की बात ये थी, उन्होंने कहा जी कि हमारे हाथ में ये पिच का है नहीं रोला। आपके फास्ट बॉलर्स के अनफिट होने का, हारिस रऊफ अनफिट, नसीम शाह अनफिट, मैच में भी अनफिट, अगले टेस्ट में पता नहीं होंगे नहीं होंगे, इस टेस्ट मैच में किसी ना किसी तरीके से बॉलिंग कर भी लेंगे। हारिस रऊफ बाहर बैठे हुए थे, नसीम शाह अपना कभी बाजू पकड़े हैं, कभी टांग पकड़े हैं, शाहीन शाह अफरीदी को भी आपने बाहर करवा दिया। मसला आपके नुकसान में। अगर अच्छी पिच होती, फैंस को भी मजा आता, इवन बर्मिया आर्मी वाले इंग्लिश फैंस आए हुए तो उनसे भी काफी कुछ बात हुई, वो भी ये बात करते कि यार हम बोर ही हो रहे हैं, मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल बेकार किस्म का मैच चल रहा है, बोरियत के अलावा कुछ नहीं हो रहा। वो ये बात कर रहे थे कि यार जब इंग्लैंड में मैच हो रहे होते थे हमारे साउथ अफ्रीका के साथ या ऑस्ट्रेलिया के साथ या इंडिया के साथ, इवन टेस्ट मैचेस थे, सेशन टू सेशन गेम तब्दील हो रही थी। यहाँ तो दिनों में कुछ भी नहीं हो रहा, जहां पहले दिन था वही दूसरे दिन है, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये फैंस के लिए बड़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात आती है कि इंग्लैंड जैसी क्रिकेट खेल रहा है, एक्साइटिंग क्रिकेट खेल रहा है, T20 वाली क्रिकेट, फियरलेस क्रिकेट खेल रहा है। वो कहते हैं मैं भी चाहता हूं कि पाकिस्तान ऐसी क्रिकेट खेले और मैं चाहूंगा कि बाबर वगैरह भी ऐसी क्रिकेट खेलें। मेरा आपसे सवाल यह है कि मैं जाके बाबर को बताऊंगा कि रमीज जाके बताएंगे बाबर को? रमीज बताएंगे जाके। तो उनको जब वो यूट्यूबर थे तब भी वो ये बात है, अच्छा सुने, तो जब वो यूट्यूबर थे तब भी वो बात कहते थे, कमेंटेटर थे, वो कहते थे जी मेरी इतनी वैल्यू नहीं है, उस टाइम कमेंटेटर थे जब, वो कहते थे इतनी वैल्यू नहीं है कि मैं जाके बोलूं बाबर वगैरह को। अब तो रमीज एक बात भी कर दें तो वो बाबर और जितनी बाबर 11 है वो सारी उनकी बात मानने को तैयार है। सर आपने बोला हम ये करेंगे, सर आपने बोला हम ये करेंगे। वो ऐसे हैं, पूरी आपकी जो स्क्वाड है, आपके सिलेक्टर समेत सारे। मीडिया से बात करते हुए बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे दी उन्होंने, कह दिया है कि हमें राइट्स मिले हैं एशिया कप होस्ट करने के, हमारे राइट्स हैं, हम करेंगे एशिया कप होस्ट। अगर हमसे एशिया कप छीना गया, कहीं और शिफ्ट किया गया, तो हम सबसे पहले होंगे जो एशिया कप से बाहर करेंगे अपने आप को। इसी के साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर इंडिया ने नहीं आना तो ना आए, बिल्कुल ऐसे, अगर इंडिया ने नहीं आना तो ना आए, एशिया कप तो हम अपने घर के अंदर करवाएंगे। और साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि अगर दूसरे ममालिक हो गए, बांग्लादेश, श्रीलंका हो गए, इंडिया हो गए, ये नहीं आते, हमसे राइट छीनने की कोशिश की कि न्यूट्रल वेन्यू पे करवा लेते हैं, तो हम सबसे पहले होंगे जो इस वर्ल्ड एशिया कप से बाहर होंगे। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, फिर आप भूल जाएंगे, वो भी आप करवाएंगे। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड ना लिया ना तो वो भी आप आगे आने वाले आईसीसी के इवेंट्स हो गए, फिर एशिया कप्स हो गए, आप फिर ये भी आपका ना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा ये काम, क्योंकि फिर अगलों को भी पता होगा भाई ये अमीन को कहेंगे तो उन्होंने मानी नहीं ये बात। तो लेकिन मैं ये समझता हूँ, देखिए पॉलिटिक्स को भी में नहीं लाना चाहिए। अब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया सारे आ रहे हैं, न्यूजीलैंड भी अब आग गुजरी होकर चली गई है और फिर आ रही है।
तो मेरा नहीं ख्याल यार कि कोई एक्सक्यूज है इंडिया का कि हम नहीं आ रहे। अच्छा आप वर्ल्ड कप भी नहीं खेलने जाएंगे। आईसीसी का इवेंट वर्ल्ड कप बहुत बड़ा मुकाबला नहीं। 4 साल के बाद आता है। इंडिया पाकिस्तान आए खेलने, हम भी इंडिया जाएंगे खेलने। मैं इस मामले में रमीज राजा ने जो स्टैंड लिया मैं उसके साथ। वो दूसरी तरफ वहां के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहते हैं कि पाकिस्तान भी तो नहीं एशिया कप खेलने आए इंडिया के अंदर। ये पता नहीं कब की बात है। 2018 अब्दुल्ला भाई, क्यों नहीं आपको पता है लास्ट टाइम जब एशिया कप इंडिया या पाकिस्तान में हुआ था वो कौन सा ईयर था? 2008 या 2010 के 2008 साइड आई थिंक 2008 में इन दोनों ममालिक में एशिया कप हुआ था। उसके बाद से रोले पड़ते हैं, कभी बांग्लादेश में होता है, कभी लंका में होता है, कभी यूएई के अंदर होता है। एशिया कप हो नहीं रहा दोनों ममालिक के अंदर। हम वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया में रेडी तो हैं, हम वर्ल्ड कप खेल के भी आ हम 2016 का वर्ल्ड कप खेल के भी, लेकिन बात वही आ जाती है तो ना, जहाँ पे आईसीसी की बात आती है तो इंडिया और पाकिस्तान मान जाते हैं। ये एसीसी बड़ा वीक मुझे लगता है इस मामले के ACC का अंदर। आप देखें ना, वो प्रेसिडेंट कौन है? जय शाह। वही बात है ना, फिर वो भी तो इंडियन है। अब हर ये उन्हीं का एक पॉइंट है कि भाई नहीं, वो मैं ये समझता हूँ कि एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल बहुत वीक है आईसीसी से कंपेयर किया जाए तो। आईसीसी के इवेंट होते हैं, पाकिस्तान ने 2016 का वर्ल्ड कप भी खेला। उसके अलावा अगर पाकिस्तान के अंदर भी होता तो क्या पता इंडिया भी आ जाए। क्यों है ऐसी पिच? तो एक जर्नलिस्ट को कहते हैं कि जनाब फिर आपको भेज देते हैं खेलने के लिए। नहीं, उसने चुपता हुआ सवाल कर दिया ना, जुबैर ने उसने हाँ। जरा चुपता हुआ सवाल कर दिया। तो उसने ये कहा ये क्या बनाया आपने, हाँ, तो ये वो डिटेल बताते हैं आपको। अच्छा, आपने रमीज राजा क्या कर दिया आपने, मिर्चें लगा दी, क्या किया आपने? मौसम भाई, हमने तो जो एक जर्नलिस्ट का काम होता है सवाल करना, हमने सवाल ही किया और वो यही सवाल पूछा कि पीसीबी की शॉर्टर फॉर्मेट के ऊपर तवज्जो तो ज़्यादा है लेकिन टेस्ट क्रिकेट का हाल जो लॉन्गर फॉर्मेट है उस पर इतनी ज़्यादा नहीं है। तो वो इस सवाल पर नाराज़ हो गए। इससे पहले फिर इस तरह करते हैं कि आप लोगों को खिला देते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, जिस तरीके से नहीं यार, क्या बात करते हो जर्नलिस्टों को? हाँ। इस तरह की बात की उसने। ये तो कोई नहीं, तो आपने- जर्नलिस्ट जब सवाल करेगा तो उसका ये मतलब नहीं है अच्छा, कि आप उसका उसको एक FIR पालतू आजकल नया पालतू इसने रखा है, रमीज ने, लाहौर का पालतू है, उसको बड़ी तकलीफ होती है। जर्नलिस्ट है या टटू है? बड़ा भाई आगे पीछे हो रहा है। कल तक रमीज के खिलाफ था, आज पता नहीं रमीज तो ने क्या दे आपने दिया। कहना था ना कि अगर इंग्लैंड के भी जर्नलिस्ट खेल रहे हैं तो फिर हम भी खेलने चले जाते हैं। अगर उनके नेशनल टीम के प्लेयर्स आके आपको फैंटी लगा रहे हैं। ये पीसीबी की अनफॉर्चुनेट एक पॉलिसी है कि जो सवाल करता है उसको दबा लो और जो आपकी पीआरशिप करता है उसको जो है ना वो प्रमोट करो। तो मेरा नहीं ख्याल कि जर्नलिस्ट का काम जो है वो पीआर करना है किसी को भी। जर्नलिस्ट का काम जो है जहाँ भी फ्लॉ आपको नजर आता है वो पॉइंट आउट पिच करना के है। हवाले से क्या लोगों ने सवाल किए? पिच के हवाले से जाहिर है एक दिन में 112 साल जब रिकॉर्ड टूटेगा तो सवाल तो होंगे। उन्होंने खुद भी कहा कि यार मुझे भी ये डिसअपॉइंटमेंट है और ये मेरे लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कि इस तरह की कंडीशन है। उन्होंने चलो, ये तो आपने माना। कहा था ना ड्राइवर के भांजे को नहीं रखवाना था क्यूरेटर, आपने क्यों नहीं कहा उसको? ये तो अब तफसीलात आपके पास मौसम भाई अंदर की खबर। अच्छा, तो कहते हैं कि शर्मिंदगी हो रही है मुझे भी। ये उन्होंने कहा है कि मुझे भी एम्बैरेसिंग है और हमारी ये क्रिकेट की जो एडवर्टाइजमेंट है ये इस तरह नहीं है कि जिस तरह की कल मैच हुआ है। लेकिन साथ में उन्होंने फिर ये कहा कि हम इन पिचेस के साथ थोड़ी सी भी छेड़छाड़ करते हैं तो वो बिल्कुल फ्लैट विकेट बन जाती है। तो सवाल ये पैदा होता है कि पिंडी की जो नेचुरल विकेट है उसको क्यों छेड़ा जाता है? नहीं, उसको as it कब is क्यों उससे नहीं पूछना था। अभी एक ट्वीट आया हुआ है, 1 महीना पहले तक ये ठीक थी। 1 महीना कायदे पहले ट्रॉफी के। डोमेस्टिक में 300 सबसे ज्यादा रन ऐसे बने ही। हैं और सारे आउट हुए हैं। बिल्कुल 180, 200, 210। उसे आपने पूछना था ना रमीज राजा साहब, आप तो यूट्यूब पे गला फाड़ के और पता नहीं क्या क्या फाड़ के देखिए मौसम भाई, 4 मिनट में चां करते थे। जब तनकीद की जाती है तनकीद करना बहुत आसान है। जब आप ओहदे पर पहुंचते हैं, जब आपके पास पॉलिसीज मेकिंग का इख्तियार होता है ना तो फिर आप उस तरीके से पॉलिसीज नहीं बनाते हैं। चेंज हो जाता फिर है, expose रवैये हो जाते change हैं। हो यही जाते हैं, रवैया बातें लेकिन change हो आप जाता है। एक आखिरी सवाल आपसे जुबैर, मुझे पता है आपने जाना है, सिर्फ आखिरी सवाल, जी। क्या एज ए जर्नलिस्ट आपको अफसोस नहीं होता कि हमारे अंदर कैसी काली भेड़ें घुसाई हैं जो जर्नलिस्ट कम और जूते पालिश ज्यादा करते अगर पाकिस्तान में ना कराओ तो फिर आगे 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, फिर आप भूल जाएंगे वो भी आप करवाएंगे। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी कोई स्ट्रॉन्ग स्टार्ट ना लिया ना तो वो भी आप आने वाले आईसीसी के इवेंट्स हो गए, फिर एशिया कप्स हो गए, आप फिर ये भी आपका ना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा ये काम, क्योंकि फिर अगलों को भी पता होगा भाई ये हम तो पिच के हवाले से जो रमीज राजा साहब से अभी क्वेश्चनिंग हुई थी, क्योंकि वो बड़ा धुआं छोड़ा आपके चेयरमैन ने। ओहो, करेंगे जी आज आपके साथ के रमीज राजा फाइनली जो निकल कर सामने आए हैं। एशिया कप को लेकर एक उन्होंने बात की है, एशिया कप के बायकॉट की बात की है, क्या कहना है उनको सवाल से बात करेंगे और बात करेंगे रमीज राजा ने पिच के ऊपर आगे अब बात की है, पिच के ऊपर उनका क्या कहना है, अब कौन सी जो है वो कहानियां पिच के ऊपर जरा सामने लेकर आ रहे हैं।